Welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, practicing infertility specialist at Sanjeevani Hospital, Hadapsar, Pune. So friends, कोई भी माँ प्रेग्नेंट होती है, उनका और उनका पूरा फैमिली मेम्बर्स का यही अपेक्षा और ख्वाहिश रहते हैं कि उनका बेबी हेल्दी, हैप्पी, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बने। सो हम हमारे बेबीज़ को प्रेगनेंसी में ही उसको प्रॉपर केयर और कुछ कुछ टिप्स फॉलो करके बेबी को हेल्दियर और स्मार्टर और इंटेलिजेंट बेबीज़ कैसे बनाए, हम डिटेल ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एज वी ऑल नो, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी इज़ जेनेटिकली इनहेरिटेड। मतलब हमारा जो पेरेंट्स से जो जीन्स आते हैं हमको थ्रू हेरिडिटी, वो जीन्स हमारा इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं। बट एक प्रोफेसर है जिन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया, थॉमस करके, उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि इंटेलिजेंस emerges from the interaction of person's genetic makeup, but the environment in which they develop is very very important for the expression of these genes. इसका मतलब ये है, इवन दो हमारा जीन्स अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बट जो एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट जो रहता है बेबी के अराउंड, लाइक ऊम्ब, यूटिरस, और बाहर आने के बाद वो जो ग्रो होते हैं, वो सारा जो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स है, ये जीन्स को एक्सप्रेस करने में, मतलब हमारा बेबी फाइनली स्मार्टर है नहीं है, ये एनवायरनमेंटल फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं हमारे बेबी को स्मार्टर और इंटेलिजेंट बनाने के लिए? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ कॉज नो हार्म। मतलब कुछ कभी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। दैट मीन्स जो भी फादर हो या मदर हो, वाइफ एंड हस्बैंड, जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसी समय से ही उनका अल्कोहल, स्मोकिंग या कॉफ़ी इंटेक कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। वाई? बिकॉज एवरीथिंग हैज़ गॉट द साइंटिफिक रीज़न। मैं सिर्फ फूड्स क्या खाना है इंटेलिजेंट होने के लिए, इस पे ही नई बात करने वाली हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो हमारे बेबी का इंटेलिजेंस डिटरमिन करते हैं। नॉट टॉप 5 फूड्स विच मेक माई बेबी स्मार्टर, टॉप 10 चीज़ें क्या खाना है, इज़ नॉट द वे। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ अल्कोहल, कैफीन, लाइक कॉफ़ी एडिक्ट्स रहते हैं, दिन में 6 बार 5 बार कॉफ़ी पीते, चाय पीते हैं। स्मोकर्स रहते हैं। इवन पैसिव स्मोकिंग इज़ ऑल्सो डेंजरस। पैसिव स्मोकिंग मतलब घर पे और कोई स्मोक करते हैं, वो स्मोक, इवन तो आप खुद स्मोकिंग नहीं करते हैं, स्मोक इनहेल करने की वजह से भी ये स्मोकिंग का बैड इफ़ेक्ट्स, निकोटिन जो स्मोक में रहते हैं, वो बेबी को अफेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये दीज आर ऑल केमिकल्स। हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं एक दूसरे को ऐसा ऐसा कनेक्ट करके रहते हैं, राइट फ्रॉम द ब्रेन टू द टिप ऑफ द बॉडी। ये सब एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बनते हैं। एक न्यूरॉन जिधर कनेक्ट जॉइंट्स रहते हैं, जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, इसके बीच में केमिकल्स ट्रैवल करते हैं। ये केमिकल्स ही इम्पल्सेस कैरी करते हैं, मतलब मैसेजेस जो ब्रेन से हमारा बॉडी तक, हमारा मेमोरी कैसा रहना चाहिए, लर्निंग कैसा रहना चाहिए, दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन दीज केमिकल्स इन आवर ब्रेन एंड आवर नर्वस सिस्टम। सो अल्कोहल, कैफीन एंड निकोटिन ज़्यादा सेवन करने की वजह से ये केमिकल्स का पैरामीटर्स पूरा चेंज हो जाते हैं एंड एडवर्सली बेबी का नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल एनॉमलीज भी आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप सोचते हैं आपको प्रेग्नेंट होना है, शादी के बाद इमीडिएटली ये जो चीज़ें हैं फादर मदर दोनों भी बंद कर देना चाहिए, एंड प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज़ स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्शंस। सो जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है उतना हम इन्फेक्शन से दूर रहना चाहिए। कोई कोई इन्फेक्शन है लाइक रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये जो इन्फेक्शंस है हमारा बेबी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। रूबेला एक सिंड्रोम होता है,
एक बार वो सिवियरली अफेक्ट हुआ तो कभी कभार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बट इन केस मिसकैरेज नहीं हुआ, वो बेबी का नर्वस सिस्टम, आई साइट, हियरिंग, सारा सेंसेस को अफेक्ट करने का चांसेस है. एंड द अदर वन इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ये नॉर्मली कैट्स एंड डॉग लिटर से स्प्रेड होते हैं, ट्रांसमिशन होता है. सो जो घर में पेट्स है, प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं, जो लेडीज़ है ये लिटर को ज़्यादातर हैंडल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्रेन में कैल्सिफिकेशंस होके ब्रेन टिश्यू अफेक्ट होने का चांस रहता है. टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस, ये सबको टॉर्च इन्फेक्शंस बोलते हैं. इससे हम दूर रहना चाहिए. इन्फेक्टेड चिल्ड्रन के पास भी नहीं जाने का. हो सकता है तो इसका वैक्सीनेशन पहले ही लेना चाहिए. ये वैक्सीनेशंस के बारे में मेरा प्रीवियस वीडियो वैक्सीनेशंस इन प्रेगनेंसी करके, उसमें मैंने डिटेल्ड ऑल द वैक्सीन्स दैट शुड बी टेकन वाइल यू प्लान प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया. फॉर योर रेफरेंस यू कैन सी. एंड नेक्स्ट कम्स टू द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स. ये हमारा बॉडी में इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो होता है वो एबनॉर्मल रहने की वजह से भी बेबी अफेक्ट हो सकते हैं. थायराइड हार्मोन इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो बाकी का पूरा सिस्टम्स ऑफ द बॉडी को वो रेगुलेट करते हैं. थर्मो रेगुलेशन होता है. एस्पेशली लो थायराइड मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म में बेबी का लो IQ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है. बेबी को ये जो लो IQ बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, इसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने से, एंड थायराइड सच में हमारा बॉडी में है कि नहीं, ये टेस्ट प्रायर टू प्रेगनेंसी ही डिटेक्ट करना चाहिए. एंड और इन केस सपोज़ आपको पता नहीं है, आप फर्स्ट इंस्टेंस में डॉक्टर के पास जाते हैं, आप प्रेग्नेंट हो ऐसा आपको पता चलता है, तब भी आप ले लेना चाहिए. सो दिस इज़ द थर्ड थिंग. एंड ऑल्सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, आपका बॉडी में हाई ग्लूकोज लेवल्स रहा तो भी आपको बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स, हार्ट डिफेक्ट्स, ये सब होने का चांसेस रहता है. सो फ्रेंड्स, ये हार्मोन्स या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हमारा बॉडी में नहीं रहना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन, 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 हेल्दी फूड, ऑल मल्टीविटामिन्स, प्रीनेटल, एंटीनेटल सप्लीमेंट ज़रूर लेने का. फोलिक एसिड एक विटामिन जो होता है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रिवेंट करते हैं. सो ये जो फोलिक एसिड है आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू प्रेगनेंसी स्टार्ट करना है, एंड फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ज़रूर लेना चाहिए. सो फोलिक एसिड के साथ साथ और क्या फूड लेना है हमारा बेबी हेल्दी रहने के लिए, स्मार्टर रहने के लिए? एग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एग्स में खोलिन करके एक प्रोटीन होते हैं. ये खोलिन हमारे ब्रेन में एसिटोइल खोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल मैसेंजर जैसा कन्वर्ट होके हमारा न्यूरॉन्स अच्छा सा नर्व इम्पल्सेस कैरी करने में मदद करते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है. उसमें क्या किया, प्रेग्नेंट रैट्स को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया. एक ग्रुप में ये रैट्स को बहुत अच्छा प्लेंटी ऑफ एग्स खिलाया, दूसरा रैट को नहीं खिलाया, एंड देन इसका आउटकम उन्होंने स्टडी किया है. उसमें क्या पता चला, जो बेबीज़ ये जो प्रेग्नेंट रैट्स को ज़्यादा एग खिलाने की वजह से हुआ, उनमें मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर ग्रुप. सो फ्रेंड्स, एग्स खाने की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, उनका मेमोरी, लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छा होते हैं. एंड नंबर 2 कम्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच वी कैन गेट थ्रू फिश लिवर ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल. नट्स लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स आप ले सकते हैं. ये सब में एसेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं. अगेन हमारा ब्रेन सेल्स को नर्चर करने में मदद करेगा. एंड ये भी कहा गया है कि ये जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं राइट फ्रॉम द डाइट, हमारा बिहेवियर, लाइफस्टाइल की वजह से बेबी का फ्यूचर में भी उनका मेमोरी प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर्स डिसीज़, पार्किंसंस डिसीज़, जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है उसको हम अच्छी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंटीनेटल स्क्रीनिंग.
प्रेगनेंसी में ऐसा स्क्रीनिंग होता है बच्चे का जेनेटिक प्रॉब्लम्स का। ये स्क्रीनिंग करने की वजह से मेजर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डिटेक्ट हो जाते हैं। सो आपका डॉक्टर जब भी आपको सजेस्ट करते हैं एंटी स्कैन डबल मार्कर टेस्ट, आप ज़रूर करवा लीजिए। इट हैज़ गॉट वेरी हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी in diagnosing neural tube defects. And then stay fit and healthy. Exercise regularly during planning pregnancy as well as during the pregnancy, because एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा बॉडी में एंडोर्फिन्स करके एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कुछ चीज़ें नया चीज़ें लर्न करने का एंथुजियाज्म बढ़ते हैं। हम हर बार हैप्पी रहते हैं। आप ही सोच सकते हैं, एक आध दिन हमारा मूड बहुत डल होता है, एक दिन हमारा मूड बहुत अच्छा होता है। कुछ नया चीज़ें सीखना है, नया चीज़ें एक्सप्लोर करना है। कौन सा डे करते हैं आप? जब आपका मन अच्छा खुश रहे, उसी दिन आप बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं। आप ही सरप्राइज हो जाते हैं एक आध दिन, अरे वाह मैंने बहुत अच्छा आज मेरा बहुत काम कर दिया, मैंने इतना चैप्टर्स पढ़ा लिया, उस दिन तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा था। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर secretions, brain secretions or the hormones that are there. So ये एंडोर्फिन्स हार्मोन्स हमको रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से बढ़ते हैं। एज वेल प्रीटर्म डिलीवरी, प्री एक्लैम्शिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और सिज़ेरियन सेक्शंस, ये सब हम एक्सरसाइज करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट टॉकिंग टू योर बेबी, सिंगिंग टू योर बेबी, बिकॉज बेबीज स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th मंथ और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उनका हियरिंग एबिलिटी जो है वो शुरू हो जाते हैं। वो सारा चीज़ें सुन सकते हैं। कुछ मेलोडियस गाना हो, भजन हो, आपका वॉइस और आपका हस्बैंड के बीच में कुछ अच्छा सा कन्वर्सेशन हो, बेबी भी हैप्पी हो जाएगा। बेबी को हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो बहुत एंथुजियास्टिक और इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर बने। फ्रेंड्स, these are the 7 tips which will be very 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 helpful to you to get intelligent and smarter babies, to make our India very intelligent and smart. Thank you so much. I hope this video is useful to you. And आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ क्वेरीज़ है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसको आंसर कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज whenever we post our new video, you will be updated. Thank you so much. Thank you for your patient listening.